हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एनालिसिस ऑफ रणभूमि प्रैक्टिस टेस्ट वन। चालू करने से पहले मैं ये चीज आप लोगों को बहुत क्लियर कर देना चाहता हूँ कि किसी भी डीआई को एनालिसिस करने से पहले, वीडियो एनालिसिस देखने से पहले आपको वो डीआई को अटेम्प्ट कर लेना है। कारण ये है कि अगर आप बिना अटेम्प्ट करे किसी भी डीआई का सॉल्यूशन देखोगे, वीडियो देखोगे, तो वो कॉन्सेप्ट बहुत जल्दी फेड हो जाएंगे। आपको वो लंबे समय तक वो कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना नहीं पॉसिबल होगा आपके लिए। इसीलिए इंपॉर्टेंट होगा कि कोई भी डीआई का वीडियो एनालिसिस करने से पहले आप उसको अटेम्प्ट कर लो। नहीं बनता है, ठीक है ना, इसीलिए तो सीरीज लाया हूं मैं, इसीलिए वीडियोस आपको हर सैटरडे को डलेंगे रेगुलर बेसिस पे। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट होगा कि आपके एंड पे एक बार अटेम्प्ट हो जाए वो पर्टिकुलर डीआई। तो जो आपको प्रोसीजर बोला है, हर दिन आपको 2 डीआई अटेम्प्ट कर लेनी है। नहीं बनते हैं इसीलिए वीडियो है, लेकिन आपके एंड पे एक बार अटेम्प्ट कर देना चाहिए इन डीआईस को। मैं इसीलिए ये चालू करने से पहले बोल रहा हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप बिना डीआई अटेम्प्ट किए सॉल्यूशंस देखोगे तो मतलब नहीं आएगा, ना कुछ सीखने को मिलेगा। वो सूडो फीलिंग होगी उस टाइम पे कि आपने डीआई कर ली है, वो टिक लगा दिए हैं, वो फेक टिक्स, नहीं मतलब है उनका। तो इसीलिए आपको अगर टास्क दिया है हर दिन 2 डीआई करनी है, तो मेक श्योर करो वो 2 डीआई आपकी अटेम्प्ट हो जाए। ये भी नहीं सही है कि आप एक दिन छोड़ देते हो तो अगले दिन 4 डीआई कर रहे हो, नहीं है सही। आपको सब्जेक्ट्स को शिफ्ट करना होगा। इससे क्या है, आपका इंटरेस्ट बना हुआ रहेगा। और आपका जो टाइम वेस्ट सिनेरियो रहता है, जो आप टाइम वेस्ट कर देते हो बीच बीच में, कोई भी एक सेक्शन खोल के बैठे हुए मैथ्स 2-3 घंटे तक कर रहे हो, तो मतलब नहीं है। सब्जेक्ट शिफ्ट करते रहो तो आपका इंटरेस्ट बना हुआ रहेगा और टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा। तो बिना फर्दर टाइम वेस्ट किए चालू करते हैं अपन रणभूमि प्रैक्टिस टेस्ट वन को। हर प्रैक्टिस टेस्ट में आपको 2 डीआईज मिलेंगी। तो शुरू करते हैं इसके फर्स्ट डीआई से। फर्स्ट डीआई में क्या बोला है, देर आर 4 कैफेज इन अ सिटी, विधि, विधान, विद्या एंड विदुषी। दे आर सेलिंग 2 टाइप्स ऑफ कॉफी, हॉट एंड कोल्ड। Out of the total coffee sold, Vidhi sold n plus 5%, Vidhan sold n%, Vidya sold n plus 20 and Vidushi sold 2n%। अब सुनना ध्यान से इस बात को। यहां पर पहले बात हो रही है टोटल कॉफी की। सुनना, आउट ऑफ टोटल कॉफी सोल्ड, विधि सोल्ड n+5, विद्या, विदुषी, ठीक है। तो यहां पर मैं ऐसा तो बोल सकता हूं ना कि जो टोटल उस कैफे में कॉफी सोल्ड हो रही है, तो उसका टोटल तो 100% होगा। दिन भर में जितनी कॉफी बिकती है तो वो 100% मान लेते हैं अपन। सर 100% कैसे मान रहे हो आप? अरे यार, मान लो मेरी दुकान पे मैंने दिन भर में 50 कॉफी सोल्ड की, 50 कप कॉफी बेची है मैंने, तो मैं तो मेरे 100% को 50 कॉफी मानूंगा। समझ में आई बात? तो मैंने जो सोल्ड की है 50 कॉफीज दिन में, तो मैं उसको क्या मान लूंगा कि मैंने 100% कॉफी सोल्ड कर दी है, क्योंकि मेरे लिए तो 50 कॉफी बेचना मेरा दिन का काम हुआ ना। समझ में आई बात? तो उन्होंने ऐसा कोई टास्क तो दिया नहीं था, तो मैं मान लूंगा जो सो टोटल कॉफी सोल्ड करता है पूरे दिन भर में, उसको 100% मान लेता हूं। ठीक है, तो चालू करते हैं। तो पहला पॉइंट तो मुझे यहां से मिल रहा है n+5 +n+n+20 +2n इक्वल्स टू 100%। समझ में आई बात? तो इसको इक्वेट करूंगा तो n की वैल्यू आने वाली, कर लेते हैं यहीं पर डायरेक्ट करेंगे। थोड़ा सा जो है सॉल्विंग पे अपन ऐसे करेंगे कि आपका टाइम भी कम लगे, और वर्बल कैलकुलेशन जितना ज्यादा करते हैं अपन, उतना वो आपके कैलकुलेशंस को अच्छा कर देगा। ऐसा मत सोचा करो कि सर 16 × 11 करना है तो साइड में कर लें, कम टाइम लगेगा। क्या होता है, अभी प्रैक्टिस चल रही है अपनी, तो 16 × 11 थोड़ा सा आप अगर वर्बल कर लोगे यार, 16 × 10 160, 160 +16 तो 176। तो इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं आपके कैलकुलेशन स्ट्रांग होते चलेंगे। समझ में आ रही बात? तो जब तक अभी अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कोशिश करो कुछ छोटे कैलकुलेशंस को मन में करना, वर्बल करना। ठीक है, अब फिर से आते हैं। n+n2n, 3n, 5n, तो ये तो n की वैल्यू आ गई 5n, प्लस प्लस 5 और 20, 25, 5n प्लस 25% इक्वल्स टू 100% टोटल कॉफी। ये टोटल कॉफी आ गई। अब 5n को इधर ही रहने दो, 25 को उधर भेज दो, तो 5n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 75%। तो यहां से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 से 5 कैंसिल, इधर कितनी आ जाएगी, 15। तो अपने पास n आ गया 15। n कितना आ गया, 15। क्लियर हुआ? सिमिलरली सेम प्रोसीजर फॉलो करूंगा मैं अगली स्टेप में। आउट ऑफ द टोटल हॉट कॉफी, अब हॉट पे बात की है तो मैं हॉट कॉफी पे ही डीलिंग करूंगा। अगेन मैं ये मान लेता हूं जो उसने पूरे दिन भर में हॉट कॉफी सोल्ड की थी वो 100% मान लेता हूं। जितनी उसने बेची है वो ही 100% है उसके लिए। मान लो उसने दिन भर में 50 कॉफी बेची है हॉट,
तो उसका 10% क्या होगा? 5 कॉफी। उसके लिए तो वो 10% मानेंगे 5 कॉफी को, अगर उसने 50 कॉफी बेची हॉट तो। चलो मूव करते हैं फिर से। m प्लस 20 प्लस m, 2m ही हो रहा है, 2m हो रहा है इधर, तो 2m। ठीक है, अब नंबर में कितना आ रहा है? तो यहां से आ जाएगा 20 और 10, 30 और 40, 70, 70% इक्वल्स टू 100%। समझ में आ रहा है क्या? अपन ने सारे जो चारों हैं उनको कवर भी किया है, यहाँ पर भी चारों को कवर किया था, 1 2 3 4, यहाँ पर भी चारों को कवर किया, 1 2 3 और 4। यहाँ पर से मैं 70 को उधर भेज देता हूँ, तो 2m की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास? ये 70 हो गया 30%, 30% है तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15, 15। ये m की वैल्यू 15 आ गई, n की वैल्यू 15, m की वैल्यू 15। ठीक है, अब उन्होंने ना यहाँ पर से एक और क्राइटेरिया दे दिया है, 110 और 30। अब समझिएगा इस बात को ध्यान से, जब भी दो वेरिएबल्स पे डीलिंग होती है तो दो इक्वेशन देनी पड़ेगी उनको, जिससे कि अपन उन दोनों वेरिएबल्स को क्रैक कर पाए। तो दो वेरिएबल्स हैं तो दो इक्वेशन भी दे रखी हैं, मतलब अपन अब मूव करेंगे अपने लास्ट पार्ट पे, क्योंकि ये तो परसेंटेज आया ना, ये इससे क्या क्या पता चलेगा कि विधान ने इतना परसेंट कॉफी बेची है, किसका ये तो नहीं पता अपने को। समझ में आया? तो यहाँ पर जो उनका एम और एन पे डीलिंग चल रही है, तो अपन ने अभी सिर्फ परसेंट निकाला है। समझो आप बात को, थोड़ा सा क्या है ना, इन इस सीरीज को मैं थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा आपको, जिससे क्या है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ऐसा नहीं कि रट के कर रहे हैं, जो है सर ने बोला है परसेंट को ऐड करो 100 से, तो समझ में आना चाहिए कि क्या चल रहा है इस पर्टिकुलर पैसेज में। तो इससे क्या होगा, थोड़ा सा डिटेल में आप देखते चलोगे ना चीजों को, तो आपको कॉन्सेप्ट पे अच्छी ग्रिप बन जाएगी। क्या कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा है यहाँ पर, क्या कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, सबका पहले तो इंडिविजुअल टोटल कॉफी और हॉट कॉफी का परसेंटेज लिख रहा हूं, उससे आपको बेहतर समझ में आएगा कि 110 और 30 का मतलब क्या है। ठीक है, एक बार फटाफट से लिख देते हैं। अपने को अभी देखा एम की वैल्यू भी 15 है, एन की वैल्यू भी 15 है, तो मैं यहाँ पर दो कॉलम्स बनाने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा। एक टोटल का, एक हॉट का, और ऑब्वियस है अगर इनका बना रहा हूं तो मैं कोल्ड का भी बना ही देता हूं। ठीक है, चलो कर लेते हैं एक बार फटाफट डीलिंग। अब उन्होंने क्या बोला है, टोटल जो कॉफी बिक रही है उसमें तीन अलग अलग जो है उनके नाम लिख देता हूं यहाँ पर, तीन को रोज बना देता हूं। पहला कौन है? विधि। दूसरा कौन है? विधान, ये तो आप बिना पढ़े ही लिख देते हो। तीसरा कौन है? विद्या और विदुषी। विद्या और ये विदुषी। अब अब उन्होंने क्या बोला है, सबसे पहले परसेंटेज लिखने जाता हूं मैं, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा 110 और 30 का मतलब क्या है। क्या बोला है? सबसे पहले विधान की टोटल कॉफी लिखी है, विधान की नहीं विधि की। विधि की कितनी है? 15 प्लस 5, 20% विधि कॉफी बेच देती है। टोटल जो विधि कॉफी बेचती है वो कितना बेचती है? 20%। फटाफट लिखूंगा अब मैं, विधान 15%, विधान 15%। विद्या, यहां पर 15 रखो, विद्या 35%, 35%। और विदुषी कितनी सेल कर रही है? 15 इंटू दो, 30%। टोटल 100 हो रहा है, देखो आप, 65, 80 और 100। बार बार नहीं करना हो तो 100 होगा ही सही। अब इधर टोटल हॉट कॉफी की बात कर लेते हैं, तो विधि ने हॉट कॉफी कितनी सेल की? 15%, 15%। सर यहाँ 5 लिख दे के आप, बिल्कुल नहीं, कैसी बात कर दी आपने, यही तो मैं मना कर रहा हूं, रटना नहीं है प्रोसेस को। ये क्या है? ये टोटल कॉफी का परसेंटेज लिख रहा हूं। ये क्या है? मैं हॉट कॉफी का परसेंटेज लिख रहा हूं। तो ये तो ना कि टोटल माइनस हॉट इक्वल्स टू कोल्ड, ये परसेंटेज अलग है, ये परसेंटेज अलग है। ये तो ना करना है आपको फालतू का। बताऊंगा और अच्छे से क्लियर करूंगा मैं इस पॉइंट को, लेकिन अभी पहले मैं परसेंटेज हॉट कॉफी लिख रहा हूं सबका। विधि का हो गया, विधान का कितना है? 20%। ये देखो यहां से तो नेगेटिव में चले जाएगा आपका, इसीलिए बोल रहा हूं थोड़ा ध्यान से सुनते जाओ। 20%। विद्या का कितना है? 15 प्लस 10, 25, ये 25। और विदुषी का कितना है? विदुषी का 40%। अब समझो बात को, अब समझो। ऐसा मान लेते हैं कि टोटल कॉफी है 100x, सुनना ध्यान से। और ये क्या मान लेते हैं? 100y। सर 100 ही क्यों? क्योंकि 100 का कुछ भी परसेंटेज नंबर इटसेल्फ होता है, इसीलिए 100 माना है मैंने। 100 का कुछ भी परसेंट नंबर इटसेल्फ होता है, इसलिए मैंने 100 मान लिया है। तो अगर ऐसा मैंने मान लिया है तो ये सब कॉलम चेंज होने वाले हैं। सुनना, बहुत आराम से करेंगे। मैं फिर एक बार रिपीट करूंगा, इन टेस्ट का जो सेंस है, इन शीट्स का जो सेंस है, इन डीआईस का जो सेंस है, वो तभी फ्रूटफुल होगा जब आप सॉल्यूशंस को भले 2x में देखो आप, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि इनका मतलब क्या आ रहा है। अब आपको यही नहीं समझ में आएगा, 20+15 को यहाँ 5 लिख रहा है तो मतलब क्या है फिर? यहाँ पर आप -5 लिख रहे हो। आपको समझ में आना चाहिए चीजें क्या चल रही है।
ज्यादा करने से अच्छा है कि जो आप 2 DI कर रहे हो, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि एक दिन भी स्किप मत करो। संडे है, संडे स्किप करो, वो चीट डे आपके लिए, ऐसा समझो। तो आप जो है पूरे वीक में जो कर रहे हो, टास्क कंप्लीट कर रहे हो, तो उसमें जो 2 DI कर रहे हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप 4 DI करो दिन भर में, 6 DI करो, 2 करो, लेकिन दोनों अच्छे से करो। आपका देखना बहुत कॉन्सेप्ट पे ग्रिप बनती जाएगी, मार्क माय वर्ड्स। आपकी कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे कुछ टाइम के बाद। ऐसा नहीं कि टाइम अपन वेस्ट कर रहे हैं, इतना टाइम देके टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, अच्छे से करेंगे, कम करेंगे लेकिन अच्छे से करेंगे ना, तो कॉन्सेप्ट बिल्ड होते चलेंगे। ये मेरे वर्ड्स आप मार्क करके चलना, कम करेंगे लेकिन अच्छे से करेंगे अपन। तो अगर आपकी बन भी गई है तो थोड़ा समझना आप इस बात को कि चल क्या रहा है। यहाँ 5 थोड़ी ना लिखना है। तो यहां पर मैंने क्या माना, 100x मान लिया टोटल कॉफीज को। अगर ये 100x है तो 20% कितना हो जाएगा उसका, तो यहाँ 20x लिख दूंगा, यहाँ 20x लिख दूंगा मैं, ये 20x। समझ में आ रही बात। यहाँ 15% है तो क्या, 15 35 30, 15 35 30, ये 15 35 30, 15 35 30, ये हो गया x का काम खत्म। y का भी कर लेते हैं, 15 20 25 40, 15 20 25 40, 15 20 25 40, ये हो गया। अब देखो, अब इजी हो गया आपके लिए। कैसे इजी हो गया सर, देखो, आपको बोला है टोटल नंबर ऑफ कोल्ड कॉफी सोल्ड बाय विधि एंड विधान। कोल्ड कॉफी का डेटा दे रखा है विधि और विधान के लिए, दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, बात ही खत्म, बात ही खत्म। 20x माइनस 15y दे रखा है, 15x माइनस 20y दे रखा है, 110 और 30, खत्म हो गई बात। ये तो इसके बाद आपको समझ में, 20x माइनस 15y इधर देखो, ये 20x माइनस 15y, 20x माइनस 15y, इसकी वैल्यू दे रखी है 110, ये फर्स्ट इक्वेशन। 20x माइनस 15y इक्वल्स टू 110, कोल्ड कॉफी आ गई विधि की, ये विधि की कोल्ड कॉफी। ठीक है, इसके बाद आपको विधान की कोल्ड कॉफी भी दे रखी 30, विधान की कोल्ड कॉफी 15x माइनस 20y, 15x माइनस 20y, ये 15x माइनस 20y इक्वल्स टू 30। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, या तो x को सेम कर दो या y को सेम कर दो, जो आपकी इच्छा है, लेकिन जो इच्छा है उसको अगर करना है इंप्लीमेंट, तो यहां पर देखो 4 और 3, x के सेम कर रहा हूं मैं, 4 और 3, सर ये 4 और 3 कहां से आया, रेशियो, 4 और 3 उल्टा करो, 3 और 4, ऊपर 3 का और नीचे 4 का, दोनों सेम बन जाएंगे बिना दिमाग लगाए। ये भी 60 बन गया, ये भी 60 बन गया। सर वो तो एलसीएम से भी कर सकते थे, अरे यार बात माना करो आप। अगर मान लो यहां पर होता 25 और 35 को सेम बनाना होता, तो 25 और 35 का क्यों एलसीएम निकालना है। अगर इन दोनों को सेम बनाना है तो 5 7, 5 7, ऊपर 7 का नीचे 5 का, दोनों सेम बन जाएंगे, उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दिया करो, बस खत्म हो गई बात। क्यों दिमाग लगाना है एलसीएम में। ठीक है सर, समझ में आया। तो ऊपर वाली में 3 और नीचे वाली में 4 कर देते हैं, ऊपर वाली में 3 फटाफट से करेंगे अपन, ठीक है, ऊपर वाली में 3। तो जैसे ही मैंने ऊपर वाली में 3 मल्टीप्लाई किया, 60x माइनस 45y, ऊपर वाली में 3, 330, नीचे वाली में 4, नीचे वाली में 4, 4, 4, ऊपर से नीचे को माइनस करने वाला हूं, सबकी साइन चेंज, सबकी साइन चेंज। ठीक है, चलो कैंसिल, 80 माइनस 45 35। सर प्लीज इंग्लिश, अरे तो दिख नहीं रहा है क्या आपको, प्लीज इंग्लिश, दिख रहा है आपको 35 इक्वल्स 330 माइनस 120, तो कितना आ जाएगा 210। ठीक है क्या, तो यहां से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 210 को 35 से डिवाइड कर दूंगा, 35 का डबल 70 और 70 का ट्रिपल 210, डबल ट्रिपल, डबल ट्रिपल, पहले डबल किया 70 आया, 70 इंटू 3 है 210, तो डबल और ट्रिपल क्या होता है, इंटू 6, y6 आ गया। अब अगर y6 आ गया तो यहां रख दो, यहां रख दो, आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है क्या, y को 6 रख देता हूं, यहां रख देता हूं, यहां रख देता हूं y को 6, 6 रखा 120, 120 उधर गया तो 150, 150 है ना, 150 गया उधर, प्लस में चले जाएगा 150, 15x इक्वल टू 150, तो x बराबर 10, थोड़ा सा मन में करना है आपको, x बराबर 10, ये आ गया, खत्म हो गया अपना, y6 x10, y6 x10, रख दें फटाफट y6 और x10, फटाफट फटाफट रख देते हैं y6 और x10। देखो ये तो यही कर देता हूं, x10 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 और y6, ठीक है, यही रख देते हैं y6, ये y6, 6 6 6 6, ठीक है, इनका डिफरेंस भी ले लेते हैं, 200 माइनस 90, 200 माइनस 90 कितना हो जाएगा, यहां से यहां लिखते जाता हूं मैं, 200 माइनस 90, 150 माइनस 120, 350 माइनस 150, 300 माइनस 240, 1000 माइनस 600, खत्म, खत्म, फटाफट इसके क्वेश्चन करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए।
पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, द नंबर ऑफ हॉट कॉफी सोल्ड बाय विद्या इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल कॉफी सोल्ड बाय हर। हॉट कॉफी इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल, विद्या की बात हो रही है, विद्या की बात हो रही है, तो ये विद्या का देखो, ये विद्या। हॉट कॉफी कितनी है, हॉट कॉफी 150, टोटल कितना है, टोटल 150 बाय 350, 150 बाय 350। वॉट बोला है तो डायरेक्ट कर लिया करो आप, वॉट बोला है तो 150 बाय 350 डायरेक्ट डिवाइड कर दिया करो। ये क्या होता है, 3/7। अब आप बताओ, आपको पता नहीं है क्या 1/7 कितना होता है। थोड़ा क्या है ना, आप दो चीजें कर लो, मैंने आपको पहले भी बोला है। एक थोड़ा सा परसेंटेज टेबल अच्छे से याद कर लो, 1 से 1/16 तक, और एक 15 तक टेबल्स याद कर लो। क्या होता है ना, चीजें बार बार साइड में जाके नहीं करनी पड़ती है, डायरेक्ट दिखता है यार। 1/7 पता है 14.28, 0.28 को भी जाने दो, 14 का 3 टाइम्स, खत्म हो गया, 14 का 3 टाइम्स। इससे क्या है ना, आपके कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। मैं आपको बार बार बोलते आ रहा हूँ, रेगुलर बेसिस बोलते आ रहा हूँ, अभी भी ये नहीं बन रही है ना, तो आप जाओ पहले विधिज्ञ पोर्टल पे, अपने यूट्यूब चैनल पे, आपको वहां पर मिलेंगी क्वांटीवुड की एक प्लेलिस्ट। क्वांटीवुड में जाओ और परसेंटेज के बेसिक तीनों वीडियोस देख लो, परसेंटेज 1 2 3। आपको ये क्या ना, कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा, इसमें दिक्कत ही नहीं आएगी क्या चल रहा है, कुछ भी दिक्कत नहीं आनी है आपको। सर देखी हुई है फिर भी नहीं बनता है, तो आपने जब मैच्योरिटी नहीं थी ना तब देखी थी, अब थोड़ी सी मैच्योरिटी आप में बढ़ी है, तो अब आपको वो वीडियोस बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। तो थोड़ा सा क्या है ना, बार बार एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। ऐसा तो ना जीके आपने एक बार रिवाइज कर लिया तो हो गया, आपका जीके बहुत अच्छा हो गया है सर, एक बार का कर लिया है, वो बार बार आपको देखना पड़ता है, बार बार रिवाइज करना पड़ता है, तो क्या होता है फिर जाके वो आपके पास आ जाता है कि अब आप भूलोगे नहीं उसको। तो यहाँ पर भी क्या है ना, आपने हो सकता है एक बार देखी हो, बिल्कुल आपने मेरी बात सुन के वो देखी हो, लेकिन उस टाइम पे इतना से समझ में नहीं आया। जाओ फिर से इंटू टू पे करके फिर से वो तीनों वीडियोस देख लो, परसेंटेज पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3। ठीक है क्या। सर 10% के लिए इतना, अरे यार फिर वही बात, ये कहां से आ जाती है बात 10%। यही डिफरेंस क्रिएट करेंगे, सब करते हैं लीगल जीके, सब सब लगे हुए हैं इस। डिफरेंस कहां क्रिएट होता है, 80% स्टूडेंट्स कॉन्ट्स को करते ही नहीं है, ऑल ओवर इंडिया बात कर रहा हूं, तो उनसे तो आगे निकलना है ना अपने को, बहुत बड़ा नंबर है 80%। चलो सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, नंबर ऑफ कोल्ड कॉफी सोल्ड बाय विदुषी इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल कॉफी सोल्ड बाय हर। आपको बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे, आपने एक बार टेबल कंप्लीट कर ली तो आपको फिर टाइम नहीं लगेगा। क्या बोला है, नंबर ऑफ कोल्ड कॉफी सोल्ड बाय विदुषी इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल कॉफी सोल्ड बाय हर, सेम क्वेश्चन। इस बार विदुषी के लिए करना है, कोल्ड अपॉन टोटल, कोल्ड अपॉन टोटल विदुषी के लिए। तो विदुषी कोल्ड अपॉन टोटल, 6/30, 1/5, 20%। देखो ऐसे हो जाएंगे कैलकुलेशन आपकी, 20%। नेक्स्ट, नंबर ऑफ हॉट कॉफी सोल्ड बाय विधि इज व्हाट परसेंट टोटल कॉफी सोल्ड बाय हर। क्या मतलब क्वेश्चन ऐसे लगने चाहिए टाइम पास हो रहा है यहाँ पर, इतना आपका लेवल हो जाना चाहिए, इसमें थोड़ा ना कुछ चल रहा है। थर्ड क्वेश्चन में वही चीज पूछ ली है, क्या बोला है, हॉट कॉफी बाय विधि अपॉन टोटल, विधि के हॉट अपॉन टोटल। तो ये विधि का नंबर निकाल लेता हूं मैं। विधि का नंबर जैसे ही मैंने निकाला, अरे यार, विधि का नंबर जैसे ही निकाला, तो हॉट अपॉन टोटल, 90/210, 9/20। समझ में आ रहा है, 9/20 इंटू 100। सर अभी आप इंटू 100 क्यों कर रहे हो, जब मेरे को परसेंट नहीं समझ में आ रहा है तो इंटू 100 तो करना पड़ेगा परसेंट निकालने के लिए। ठीक है क्या, तो 9/20 इंटू 100, 9 बाय, अरे यार थोड़ा देख के तो आप टच करो, इधर दो दो बार टच कर रहे हो। 9/20 इंटू 100, ये बोला है, तो ये 5 बार में, 9 इंटू 5, 9 इंटू 5। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ हॉट कॉफी सोल्ड बाय ऑल फोर, टोटल हॉट कॉफी। ये टोटल हॉट कॉफी भी निकाल लेते हैं अपन, ऑल फोर, टोटल हॉट कॉफी का सम करता हूं अगर मैं सबका मिला के चारों का, तो यही कर लेते हैं डायरेक्ट, 600 240, 840, 840 और 100, 100 कर लो, तीनों में 100 कर लो। समझ में आया, 840 और ये तीनों 100 मान लो, तो 840 और 300, 1140, 1140 और 60, 1200, टोटल 1200 आ गया। टोटल कितना आ गया, 1200। तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका टोटल, ये तो कोल्ड कॉफी का है, हॉट कॉफी कितनी हो जाएगी, तो यहां पर हॉट कॉफी सोल्ड बाय ऑल फोर डिस्ट्रीब्यूटर्स, अरे हॉट कॉफी बाय ऑल फोर, तो यहां पर गलत आ रहा है क्या, हॉट कॉफी अगर चारों का सम करते हैं अपन, तो चारों का सम तो ज्यादा आ रहा है, चारों का सम थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है,
अरे यार, कैसे ज्यादा आ रहा है? फिर बोलते हो सर आप उल्टा बोल रहे हो। यहाँ पर आप इसको क्यों रीड कर रहे हो? ये तो टोटल है ना, टोटल डायरेक्ट ही दे रखा है आपको। ये 1000, ये 600, ये 400, कुछ था ही नहीं इसमें। 600 वो 400 ये, अब इसको भी उसमें ऐड कर रहे हो। थोड़ा टेबल्स, इसलिए स्ट्रक्चरिंग प्रॉपर करनी चाहिए। जरा सी जगह मिलती है आपको, उसमें चालू हो जाते हो, उसमें आप ही को दिक्कत आएगी फिर। सर आपसे हो गया तो आप उसको कंपनसेट कर रहे हो, मोल्ड कर रहे हो। अरे मेरे को चलो ठीक है तो मान रहा हूँ, लेकिन आप क्या इस चीज को भी थोड़ा ध्यान रखो। आप बहुत छोटी सी स्पेस में करते हो ना कोई ऐसा स्ट्रक्चर, तो आपको सही करते करते भी गलती होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो थोड़ा सा स्ट्रक्चरिंग थोड़ी प्रॉपर रखा करो। यहाँ पर देखो गलती हुई ना, अब हुई, चलो मेरे से हुई, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर क्या है ना, थोड़ी सी गलती के कारण आपका वो पूरा जो स्ट्रक्चर आपने बनाया था, वो क्वेश्चंस सब बिगड़ सकते हैं आपके। डायरेक्ट दिख रहा है ये 600 टोटल, यहाँ पर एक टोटल बना लेना चाहिए था। ये 600, ये 400, टोटल 1000 भी की थी। तो यहाँ पर लिखूंगा हॉट और कोल्ड का डायरेक्ट आंसर मिल गया अपने को। हॉट का सम है 600 और कोल्ड का सम है 400। 600 और ये 400, ठीक है क्या? तो फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए मूव करते हैं अगली डीआई पे। ये डीआई को थोड़ा ज्यादा टाइम देने का सेंस ये भी था कि आपको कुछ पॉइंट्स बताने थे मुझे। अब थोड़ा सा स्पीड रहेगी, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा कि आप नहीं करो कि आपको समझ में आ रहा है तो इंटू टू कर दो। आप स्पीड अगर आ रहा है ना समझ में तो चलने दो, ठीक है कोई बात नहीं। अगर आपको ज्यादा स्लो लग रहा है तो आप इंटू टू कर लिया करो। समझ में सारी चीजें आनी चाहिए, छोटी छोटी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। मूव करते हैं सेकेंड डीआई पे। सेकेंड डीआई में क्या बोला है? तो इन अ होटल देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रूम्स, दे आर ऑफरिंग 2 टाइप्स ऑफ सर्विसेज, विथ फूड एंड विदाउट फूड। तो यहां से मुझे ये तो समझ में आ गया कि 4x2 का मैट्रिक्स बनेगा। सर 4x2 क्या बोल रहे हो आप? 4x2 मतलब 4 रूम्स है, उसके करस्पॉन्डिंग 2 डेटा है, विथ फूड और विदाउट फूड। तो मैंने यहाँ पर क्या बना लिया, 4x2 का एक मैट्रिक्स। अब वो आपकी इच्छा है, विथ फूड विदाउट फूड को कॉलम में रखो या रो में रखो। तो मैं यहाँ पर क्या रखूंगा, इनको रो में रख लूंगा 2 और कॉलम 4 कर लूंगा, मेरे पास स्पेस ऐसी है। तो पी क्यू आर एस, और एक क्या भी बनाएंगे जो पिछली बार गलती करी थी, टोटल का, टोटल का, ठीक है। विथ फूड और विदाउट फूड, यहां पर भी क्या बनाएंगे एक इस बार, टोटल, ठीक है। विथ और विदाउट, विथ और विदाउट। आपसे क्या बोला है सबसे पहले? हाँ एक चीज और मैं बोलूंगा आपको चालू करने से पहले, जो भी एक्चुअल डेटा दे रखा है इस पैसेज में, सबसे पहले वो प्लॉट कर लिया करो। उससे क्या होता है ना कि आपको रेशियो पे, वेरिएबल पे डील करना नहीं पड़ेगा। बहुत बहुत मिनिमम चांसेस होंगे कि आपको रेशियोज, वेरिएबल एक्स वाई जेड 3 3 लेने पड़ रहे हैं। आपको यहां पर क्या है ना, जो भी एक्चुअल डेटा दिखा है सबको पहले प्लॉट करते जाओ, तो उसके परस्पेक्टिव से, उसके बिहाफ पे अपन बाकी डेटा को निकाल सकते हैं। तो इसीलिए मैं सबसे पहले फटाफट से जो भी एक्चुअल डेटा देके रखा है उनको प्लॉट करते जाता हूं। तो मेरे को सबसे पहला एक्चुअल जो डेटा दिखा वो यहां पर दिख रहा है 30। नंबर ऑफ टाइप आर रूम्स विथ फूड, आर के विथ फूड कितने हैं, ये 30 यहां लिख दिया मैंने, आर के विथ फूड 30। अब इसके रिलेशन में जो भी डेटा होगा वो आ सकता है। आगे मूव करते हैं, ठीक है। आगे अगला एक्चुअल डेटा मुझे यहां पर दिख रहा है, और अंडरलाइन कर दिया करो, आपको क्लियर रहेगा ये वाला डेटा यूज कर चुके हो आप। परसेंटेज यूज कर रहे हो तो उसको भी अंडरलाइन कर दिया करो। टोटल रूम्स विदाउट फूड इन ऑल 3 टाइप्स, विदाउट फूड इन ऑल 3 टाइप्स 330, 330, ठीक है। अगला एक्चुअल डेटा कहां दिख रहा है मुझे, यहां पर, यहां पर दिख रहा है। क्या बोला है, टोटल क्यू रूम्स, क्यू का टोटल कितना है 60, ये क्यू का टोटल 60, ये 60 लिख दिया, बस खत्म, खत्म हो गया। अब उन्होंने क्या बोल दिया, जो जो रेशियो दे रखे हैं, जो परसेंटेज दे रखे हैं, अब डील कर लेते हैं अपन, है ना। अब खत्म करते हैं इसको। उन्होंने अब क्या बोला है यहाँ पर, यहाँ पर बोला है उन्होंने, चालू करते हैं शुरू से ही। रेशियो ऑफ टोटल रूम्स ऑफ टाइप पी एंड आर, आर और पी का जो टोटल है उनका रेशियो 6 और 7 दे रखा है। 6 और 7, मैं इसको थोड़ा सा कॉर्नर में बना रहा हूँ कि ये रेशियो है 6 और 7। सर 6x और 7x नहीं ले रहे हो आप? ले लूंगा मैं, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, लेकिन क्या पता एक ही वेरिएबल पे डील करना पड़े। चलो ले लेता हूँ, अभी ले लेता हूँ, आपकी इच्छा है तो ले लो, इच्छा है तो फिर ले लो आप 6x और 7x। इसके बाद, इसके बाद क्या बोला है आपको, ये हो गया 6x 7x। इसके बाद बोला है अगली लाइन में, टोटल नंबर ऑफ टाइप क्यू रूम्स इज 60% टोटल नंबर ऑफ टाइप एस रूम्स। बहुत ही अच्छी बात है। क्या अच्छी बात है सर? क्यू और एस का टोटल का रिलेशन दे रखा है तो 60 तो पहले ही पता है अपने को, काम हो जाएगा। देखो एक्चुअल डेटा पुट करने का यहाँ पर सेंस बना। क्या बोला है, जो क्यू रूम्स है वो 60% एज कंपेयर टू टोटल ऑफ एस रूम्स। तो एस कितने हो जाएंगे, 100, कुछ नहीं करना है इसमें। 100 का 60% 60, 100 का 60% 60, क्यू 60% है, ठीक है। इसके बाद यहां पर आते हैं, टाइप एस रूम्स विद फूड इज 33.33% ऑफ टाइप एस विदाउट फूड।
मतलब 1:3 का रेशियो है। ये रेशियो क्या है? 1:3 का। समझ में आया? 1:3, सीधी सी बात। 33.33% क्या होता है? 1/3। तो जो विथ फुड का रेशियो है वो 1/3 है। तो बताओ एक और तीन कितना होता है? 4। 4 की वैल्यू 100। एक और तीन 4, 4 की वैल्यू 100, मतलब एक की वैल्यू 25। समझ में आ रही बात? 4 की वैल्यू 100 तो एक की वैल्यू 25, इंटू 25 करो, इंटू 25 करो। मैं वो वीडियोस देखने का इसलिए बोल रहा हूँ आपको कि यहाँ पर आप मेरे से कनेक्ट कर पाओगे कि क्या बोल रहा हूँ। 4 का 100, एक की वैल्यू 25, तीन की वैल्यू 75, 75। तो क्या है ना, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी और आपको दिक्कत नहीं आएगी जो डीआई अब से चलेंगी अपनी इस सीरीज में, ये रणभूमि सीरीज में। ठीक है, आगे मूव करते हैं। इसके बाद उन्होंने अगली लाइन में बोला है रेशियो ऑफ रूम्स विदाउट फूड एंड रूम्स विद फूड इन क्यू। क्यू की भी बात कर दी उन्होंने। विदाउट फूड पहले दे रखा है 3 के रेशियो में और विद फूड बाद में दे रखा है 1 के रेशियो में। तो क्यू के लिए यहां लिखूंगा मैं ये 3 और 1। 3 और 1 4, 4 की वैल्यू 60, 4 की वैल्यू है तो एक की वैल्यू 15, एक की वैल्यू 15, तीन की वैल्यू 45। ठीक है, आगे मूव करते हैं। इसके बाद एक लास्ट लाइन में बोला है पी रूम्स में जो रूम्स है, मतलब पी में जो रूम्स है वो विदाउट फूड और विथ फूड का रेशियो है 5:1। 5:1 बहुत अच्छी बात है। सर इस बार बताओ क्या अच्छी बात है? अरे 5:1 का रेशियो दे रखा है, 5 और 1 6। ये देखो 6x। समझ में आई बात? 5 और 1 6, जो 6 की वैल्यू डायरेक्ट 6x ही दे रखी है, तो ये 5x हो जाएगा और ये x हो जाएगा। दोनों का सम 6x भी आ रहा है और रेशियो भी 5:1 का मेंटेन है। ठीक है, अब मुझे x निकालने के लिए सिर्फ एक वैल्यू की नीड है, ये वाली। तो ये वाली कैसे लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ एक्स? सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर इस कॉलम का सम 7x है, अगर इस कॉलम का सम 7x है तो ये वाली वैल्यू निकालनी है, 30 को माइनस कर दो। भाई इन दोनों का सम तो 7x आना चाहिए ना। तो अगर 7x में से 30 को रिमूव कर दूंगा तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। समझ में आया? तो ये लिखना आना चाहिए 7x माइनस 30। इन दोनों का सम करो, ये 7x आ जाएगा। 30 से माइनस 30 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बस अब क्या है, इसका सम आपको दे रखा है 330। इसका यूज करो। कब करोगे इसका यूज? बोलो। 5x और 7x 12x, ये 12x। ठीक है, 12x के बाद -30 + 45, तो ये जगह प्लस का 15, प्लस का 15 प्लस का 75 प्लस का 90, प्लस का 90 इक्वल्स टू 330। 90 को उधर भेज दो तो 12x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? उधर भेजे जैसे ही तो 240, और 240 आई तो x की वैल्यू 20। जहां जहां x लिखा है वहां 20, जहां जहां x लिखा है वहां 20 लिख दो। ठीक है, क्या फटाफट 20, 20 100 है ना, 100, x लिखा है 20, 20 समझ में आया? या तो 140 में 30 को माइनस कर दो, 110, 110 खत्म। मूव करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है फर्स्ट क्वेश्चन? तो उन्होंने बोला है फर्स्ट क्वेश्चन में फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ रूम्स विदाउट फूड इन टाइप पी। अरे 5:1 तो ऊपर वाली का आ गया है नीचे, ऊपर पैसेज का। नंबर ऑफ रूम्स विदाउट फूड इन टाइप पी, विदाउट फूड इन पी, तो विदाउट फूड पी का 100, विदाउट फूड पी का कितना है? 100 है। इजी क्वेश्चन। अगला, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे? इसके बाद अगले क्वेश्चन में बोला है फाइंड द रेशियो, फाइंड द नंबर ऑफ रूम्स विदाउट फूड इन टाइप आर। क्या है? कुछ भी नहीं बचा। नंबर ऑफ रूम्स विदाउट फूड आर, विदाउट फूड आर में, तो यहां पर जैसे मैंने आर का कॉलम देखा, विदाउट फूड में कितने हैं? 110। इजी क्वेश्चन, 110। यहां पर मैं क्या टिक कर दूंगा? 110। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है आपको? 8 क्वेश्चन में फाइंड द नंबर ऑफ रूम्स दैट आर ऑफरिंग फूड इन टाइप पी। अब क्या बचा है? कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चंस में, कुछ है ही नहीं ना। देखो वही सब चीजें चल रही है। आप बस स्ट्रक्चरिंग प्रॉपर कर लिया करो। नंबर ऑफ रूम दैट आर ऑफरिंग फूड इन टाइप पी, फूड पी में अगर मैं देखता हूं तो फूड का कॉलम देखता हूं पी में, ऑफरिंग फूड मतलब विथ फूड, तो कितना आ जाएगा? 20, 20, ये 20 आंसर, 20। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है? 9th क्वेश्चन में फाइंड द नंबर ऑफ रूम्स विथ फूड एंड विदाउट फूड इन टाइप आर। आर का टोटल पूछा है आपसे, आर का टोटल। तो आर का टोटल जैसे ही अपन देखते हैं यहां पर, तो आर का टोटल सब मिला के कितना है? 140। तो ये 140, 140। लास्ट क्वेश्चन, अरे यार लास्ट क्वेश्चन, 140 इसका आंसर है। लास्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, 10th पे। 10th क्वेश्चन में क्या बोला है? फाइंड द फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रूम्स इन ऑल 4 टाइप्स। टोटल सब मिला के कितने रूम्स है? चारों रूम्स का सम देख लेते हैं एक बार। तो चारों रूम्स का सम एक बार कर लेते हैं यहाँ पर। चारों रूम्स का सम 60 और 140, 200, 300, 300 और 120, 420। आपका फेवरेट नंबर 420। तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा? 420, 420। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। बहुत इजी पैसेज थे दोनों।
फर्स्ट पैसेज थोड़ा सा इंसाइटफुल था, जहां पर आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे अपन ने वेरिएबल्स के टर्म्स में जो डीलिंग की थी। तो अब अगला टास्क है अपना प्रैक्टिस टेस्ट 2। देखो मैं फिर से एक लास्ट बार और रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि बार बार अपन ये चीज नहीं डील कर पाएंगे, ये चीज बार बार मैं आपसे नहीं बोल पाऊंगा हर वीडियो में। आपको पहले अटेम्प्ट कर लेना है डीआईज, और उसके बाद फिर उसका सॉल्यूशन देखना है, तभी वर्थ रहेगा, तभी वो डीआईज आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो पाएंगे। गलती करो ना, आप गलती करो उसमें, नहीं बन रही है सर तो दोनों पे सर्कल लगाओ, लेकिन अटेम्प्ट करके सर्कल लगाओ, तो सॉल्यूशंस देखने का वर्थ रहे, सॉल्यूशन एक बार में आपको समझ में आए। चलिए, थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।